ओके, एक एक करके आ रहा हूं। अनुराग ढांडा, भाटी जी, दीपक दादा, सतीश जी, एक एक करके। ढांडा जी बोलिए, बोलिए ढांडा जी। भाटी जी आ रहा हूं। सॉरी 10 सेकंड मुझे दे दें। देखिए मैं तो सिर्फ इतना 30 सेकंड दूंगा, आ रहा हूं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि देखो कुंभ में जाने में कोई बुराई नहीं है। कुंभ में तो सबको जाना चाहिए, सबकी आस्था का प्रश्न है। बस लोगों के मन में सवाल सिर्फ यही आता है कि अगर वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो क्या वो अपनी व्यक्तिगत आस्था का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं क्या चुनाव जीतने के लिए। ये थोड़ा बहुत संदेह लोगों के मन में जाता है, लेकिन जाना चाहिए। कुंभ में जाना अच्छी बात है, उसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे थे और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से जो भाषा है प्रधानमंत्री की, वो ये साफ दिखाती है। अभी बच्चों से बात कर रहे थे ना स्कूलों के बारे में, स्कूलों तक तो हम इनको ले आए हैं, ये बात तो कम से कम मानिए। रेवड़ी की भी बात अब ये करने लगे हैं आम आदमी पार्टी से सीख सीख के। शहीदों के परिवार को इनकी सरकारें 1 करोड़ रुपए की राशि भी अनाउंस करने लगी है जगह जगह पे। ये कहते हैं हमारी सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। प्रधानमंत्री इस बार मंच पे चढ़ के कह के गए कि केजरीवाल जी की जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। अच्छी हैं तभी तो कह रहे हैं ना चलती रहेंगी। तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने हमसे सीखी भी हैं, स्वीकार भी की हैं। हमारा पर्पज राजनीति में इतना ही था कि हम जो राजनीति करें उससे सीख के दूसरी पार्टियां भी राजनीति करें। लेकिन दिल्ली के अंदर जो इन्होंने अपना इंजन रिवर्स डायरेक्शन में चला रखा है, जब ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार दे दो, तो लोगों को समझ में आता है कि भाई पहले ही तुम्हारा इंजन रिवर्स में चल रहा है, दिल्ली को कुचलने के लिए चल रहा है। अगर डबल इंजन लगा देंगे तो दिल्ली को बर्बाद ही कर दोगे। अभी तो केजरीवाल जी वाला इंजन जो है वो इनके इंजन से टकरा के उसको रोक के विकास की तरफ ले जाता है दिल्ली को। डबल इंजन की सरकार आएगी तो सब कुछ खत्म कर देंगे। ये जो 25,000 की बचत हर महीने केजरीवाल जी कराते हैं, इसको भी नष्ट कर देंगे, इसको भी खत्म कर देंगे बीजेपी के लोग। ये दिल्ली के लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, भाटी जी, चुपचाप जाके इनकी गुंडागर्दी का जवाब चुपचाप बटन दबा के देंगे। वहां पे कोई नहीं देख रहा होता, पता लग जाएगा ढांडा जी, बिल्कुल कोई नहीं देख रहा होता, पता लग जाता है। और ये जनता को पता है, टेंशन मत लीजिए। भाटी जी जवाब देंगे। भाटी जी वांटेड टू से समथिंग। हाँ, मैंने जो सामाजिक ताने बाने की आवाज, मैंने जो सामाजिक ताने बाने का प्रश्न उठाया था, भाई प्रेम शुक्ला जी ने उसका जवाब दिया, उस पर चर्चा की। हमारे भाई प्रेम शुक्ला जी बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, पत्रकार रहे हैं, प्रांजल भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्द सौष्ठव बहुत अच्छा है, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आदरणीय शुक्ला जी को ये बताना चाहूँगा कि आपके परिणाम जो है आपके शब्दों से तय नहीं होते, आपके कर्मों से तय होते हैं। देश में पहली बार ऐसी सरकारें आई हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से कहती हैं कि अपनी दुकानों पे अपने नाम लिखो, जो ये कहती हैं कि प्रयागराज कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, मुसलमानों को नहीं जाने दिया जाएगा। ये सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ता है। और हमारे लिए खुशी की और गर्व की बात यह है कि जब प्रयागराज में दुखद घटना हुई, भगदड़ मची और जब लोग शहर में घुसे तो सबसे पहले मुसलमानों का मोहल्ला पड़ता था। वहाँ मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, उन लोगों की सेवा की, भूखों को खाना खिलाया, जिनके पास कपड़े नहीं थे कपड़े दिए, जिन्हें शौच आदि जाना था उनके लिए अपने शौचालय खोल दिए, कपड़े, उन्हें सब हर तरह से सेवा की। ये देश का ताना बाना है प्रेम शुक्ला जी, जो देश के नागरिकों की वजह से बना हुआ है। और आपकी सरकारें उसे लगातार नष्ट करने में लगी हुई हैं। पहली बार देश का प्रधानमंत्री भेदभाव वाली भाषा बोलता है और लोगों को भड़काता है या डराता है उन्हें। अब बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज से डराता है, 100 करोड़ हिंदुओं को 1520 करोड़ मुसलमानों से डराता है। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देश ने देखा है। इससे सामाजिक काउंटर। ओके भाटी जी, आप प्रेम शुक्ला जी, दीपक दादा आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, गेट एवरीवन, कुछ रिजल्ट निकलने वाला। ओके भाटी जी, प्रेम शुक्ला जी, क्विक काउंटर। देखिए, पहली बात तो कुंभ में मुसलमानों को प्रवेश नहीं है। तो श्रीमान राजकुमार भाटी जी, आपकी जानकारी के लिए, मेरे भतीजे जैसे एक लड़का है ताहिर शेख, वो स्वयं जो है वहां नहा कर आया और उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और वो कुंभ में स्नान करके आई और तमाम उनको महामंडलेश्वरों ने भी आशीर्वाद प्रदान किए। जहां तक बात है भाई, गुमास्ता एक्ट कोई आज नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में नहीं बना। गुमास्ता एक्ट यह तय करता है कि किसी भी संस्थान में, विशेष करके रेस्टोरेंट में, गुमास्ता एक्ट के तहत बाकायदा उस दुकानदार का नाम लिखा जाता है। ये गुमास्ता एक्ट जो है ये हमने नहीं बनाया। हाँ। आपने गुमास्ता एक्ट मुलायम सिंह यादव जी जब आए थे मुख्यमंत्री और अखिलेश जी थे, तो गुमास्ता एक्ट कैंसिल कर देना चाहिए था कि भाई हम नहीं भेदभाव मानते हैं। ओके प्रेम, जो गुमास्ता एक्ट में किसी भी प्रोपरेटर की नाम लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और कृपा करके मुझे बताइए ना, जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं
वो अपनी दुकानों पर जाएंगे क्यों? मूर्तियों के नाम पर जो है, देवताओं के नाम पर क्यों रखते हैं वो? या तो स्वीकार लेगा अपना, आ जाए कि भाई हमने ओके, बैक ऑन टॉपिक प्लीज, प्राइम मिनिस्टर स्पीच और हम घर वापसी कर रहे हैं, ये स्वागत है। दीपक दादा, गायत्री मंत्र पढ़कर जो है, ओके उनका प्रेम गंगा जल दादा, छिड़क के घर सतीश वापसी जी, करवा लेंगे। सतीश के सिंह, कीजिए आह्वान भाई राजकुमार। ओके प्रेम दादा, सतीश के सिंह, बैक ऑन टॉपिक, सतीश के सिंह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक दुविधा है, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। ये लोग भी तो 80-20 वाली राजनीति करते हैं, बटो कटो का नारा भी देते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री का स्पीच पहले के मुकाबले आज बेटर था। मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री तीसरे टर्म का आज चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उसमें कम से कम दिल्ली को तो छोड़ देते। लेकिन मुद्दा ये, हमने कहा कि वो आमादा है जीतने पे, और बड़े अच्छे से बीजेपी वालों ने चुनाव भी लड़ा है। पोलराइजेशन पर दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ा है, मुद्दों पर लड़ा है। तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है? उनको कह रहे हैं प्रेम जी क्या 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 नहीं कह रहे हैं। बात यह है कि समावेशी एक्शन में होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी कल कुंभ में नहाने जा रहे, किसको आपत्ति हो सकती है? पॉलिटिक्स होती है, नहीं भी जा सकते थे। लेकिन अब भाई हमारे दीपक जो है उसके इंटरप्रिटेशन में लगे हैं कि फलाना है, ठिकाना है, इसलिए जा रहे हैं। तो गुप्त रूप से चले जाते। अरे मैं फैक्ट बता रहा हूं भाई आपको, तो गुप्त रूप से चले जाते। इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं। चला कि केजरी सुनिए ना, हमको नहीं पता भाई। केजरीवाल जी अब कल क्या है कि सुबह हनुमान मंदिर जाएंगे, और मैं तो ये सोचता हूं कि हो सके तो उनको तो कोशिश करना चाहिए दोपहर बाद थोड़ा देर थोड़ा मस्जिद की तरफ भी जाना चाहिए। दीपक दादा, मैंने एक तथ्य बताया, और सतीश जी आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूं, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी, आप इतना खुश हो रहे हैं कहाँ भाई? मैं खुश नहीं। आप इतना कहाँ से ज्ञाता हो गए ये सब धर्म के कि आपको गुप्त का भी सब पता? हमें तो जीरो पता है। अरे जीरो पता है तो फिर उस पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? उसके राजनीतिक अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, उसको सुन लीजिए, तथ्यों की पड़ताल कर लीजिए। करते हुए कह रहा हूँ कि गुप्त रूप से जाते पता ही नहीं चलता। प्लीज रिलैक्स, अभी एंडिंग कमेंट्स है। दीपक दादा, अजय जी प्लीज एंडिंग कमेंट में कहना चाह रहा हूं कि जिन मुद्दों पर सतीश भाई कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव का मुद्दा प्रधानमंत्री को नहीं उठाना था, इस बात पर किसी भी तरह की बाइंडिंग नहीं होती है। प्रधानमंत्री जो चाहे लोकसभा के अपने भाषण के दौरान कह सकते हैं। क्या उन्होंने दिल्ली का नाम लिया? नहीं। उन्होंने कुछ मुद्दों की बात की, उन्होंने कुछ आरोप लगाया, जकूजी बोला। अनुराग ढांडा, ओके, दिल्ली चुनाव के बारे में कहा दिल्ली चुनाव में आकर मुझे मेरी पार्टी को वोट कीजिए, केजरीवाल को हराइए। क्या उन्होंने ये कहा संसद के अंदर? नहीं कहा। और उनको अपनी बातों को रखने का पूरा हक है। ये भी आपको जानते हैं। ठीक है, स्टूडियो पहले संसद के गलियारे। ढांडा साहब वेट, जल्दी 30 सेकंड। दीपक जी, राजा को सारे कत्ल, सारे गुनाह, सारी चीजें माफ है, और इस देश के गरीब को, जनता को, आम आदमी को कोई माफी नहीं है। आम आदमी बोलेगा उस पर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी या उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएंगी, लेकिन राजा बोलेंगे तो वो उनका शब्द जो है सराहनीय है। ढांडा साहब